डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने किया था जो आपका लीनियर अलजेब्रा का मैथ है उसकी हमने सेकंड एक्सरसाइज की थी फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, अब हम उसकी लास्ट एक्सरसाइज है जो थर्ड एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसको करेंगे। इसको करने से पहले कुछ इसकी बेसिक बातें हैं, पहले उनको जान लेते हैं कि बेसिक बातें क्या क्या अप्लाई होती हैं। ठीक है, और उनको कैसे जो है सोल्व करेंगे। तो इसके लिए देखो, जैसे सबसे पहले आपको इस एक्सरसाइज के अंदर दे रखा है, कुछ फॉर्म्स दे रखी हैं। पहले मैं आपको उन फॉर्म्स के बारे में बता देता हूँ कि लीनियर सम ऑफ सबस्पेस, यानी कि सबस्पेस का अगर हमें लीनियर सम करना है। अब लीनियर सम करने के लिए जैसे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। फर्स्ट फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर्म है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुकी है। ठीक है, इफ W1 एंड W2 आर टू सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, आपके पास W1 और W2 दो सबस्पेस दे रखे हैं वेक्टर स्पेस के। देन वी डिफाइन द लीनियर स्पेस ऑफ W1 एंड W2। तो हम W1 और W2 का जो लीनियर स्पेस है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये दे रखा है आपको कि W1 प्लस W2 इज इक्वल टू ये W1 और W2 के अंदर जो आपकी स्टेटमेंट है। ठीक है, W1 प्लस W2, और ये बोल रखा है कि W1 जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल W1 में। ठीक है, ये स्मॉल W है और ये कैपिटल है। एंड W2 जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल W2 के अंदर। ये दे। ठीक है, अब हमें शो क्या करना है? यही शो करके दिखाना है कि जो इनका लीनियर सम होगा वो भी इसके अंदर होगा। तो देखो, लेट्स सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ कि W1 जो है, जो स्मॉल W1 है, ये बिलोंग करता है किसके अंदर? कैपिटल W1 के अंदर। ठीक है, अब ये मान के चलेंगे तो W1 जो है W1 के अंदर बिलोंग करता है। यहाँ से हम अगर मान लीजिए W2 के अंदर मैं 0 मान लेता हूँ कि 0 बिलोंग करता है W2 के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं W1 की वैल्यू को लिख सकता हूँ ऐसे कि W1 इज इक्वल टू W1 प्लस 0, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर W1 प्लस 0 लिख सकते हैं तो W1 को मैं कैपिटल W भी लिख सकता हूँ। तो कैपिटल W प्लस ये वैल्यू आपकी किसकी है? W2 की है, तो इसको W2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों जो है W1 प्लस W2 यानी कि इनका जो सम है वो किसके अंदर आएगा? W1 के अंदर, यानी कि W1 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस था। ऐसे ही मैं सेकंड केस के अंदर भी लेके चल सकता हूँ कि लेट मान लीजिए अब की बार मैं W2 को बिलोंग करते हैं W2 के अंदर। ठीक है, कैपिटल W के अंदर। तो इसी तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर मैं ये प्रोसेस इसके अंदर भी करूँगा तो W2 जो है वो बिलोंग करेगा किसके अंदर? W1 प्लस W2 के अंदर। अब इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं कि W1 और प्लस W2 अगर इनका सम करेंगे ये भी किसके अंदर होगा? W1 प्लस W2 के अंदर। ये स्मॉल W है, ये कैपिटल W अपना। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि इसके अंदर जो है, यानी कि ये बातें हम लिख सकते हैं इसके अंदर। अब लिख सकते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि W1 जो है स्मॉल W1। ठीक है, या यहाँ तो स्मॉल था तो मैं कैपिटल W1, तो कैपिटल W1 को हम लिख सकते हैं कि ये सबसेट होगा किसका? यहाँ से अगर मैं इस बात को लेके चलूँ तो ये सबसेट होगा W1 प्लस W2 का। ठीक है, ये कैपिटल लेके चलना है तो सबसेट होगा। ठीक है, यहाँ से हम सबसेट लिख सकते हैं, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि W2 जो है वो भी सबसेट होगा किसका? W1 प्लस W2 का। ठीक है, अब दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के सबसेट हैं। तो सबसेट है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हैंस W1 कैपिटल W लेके चलेंगे, W1 यूनियन W2 सबसेट होगा किसका? W1 प्लस W2 का। ठीक है, तो क्लियर है? यही है बातें हमें शो करके दिखानी थी। ठीक है, तो इसके अंदर यही बोल रखा था कि W1 और W2 दो सब स्पेस लेके चलने हैं। ठीक है, वेक्टर स्पेस के। देन डिफाइन द लीनियर स्पेस, और हमें लीनियर जो है ये W1 और W2 ये हमें शो करके दिखाना था कि दोनों का सम जो है वो भी इसके अंदर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम आती है आपकी, इसके अंदर आपको दे रखा है। जैसे मैं अब
ये तो थी आपकी कि W1 और W2 के अंदर अगर हमें ये लीनियर सम जो है डिनोट करके दिखाना हो, अगर हमें डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस बताना हो, ठीक है, तो डायरेक्ट सम को हम कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए देखो मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट सम क्या होगा आपका, और डायरेक्ट सम के ऊपर ही जो है आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो इसको जरा ध्यान से समझना है कि इसके अंदर बोल रखा है कि ए वेक्टर स्पेस V इज said to be डायरेक्ट सम ऑफ इट्स टू सबस्पेस W1 एंड W2, यानी कि एक वेक्टर स्पेस उसको हम कब बोल सकते हैं डायरेक्ट सम, जब W1 और W2 के टू सबस्पेस के इफ एवरी V बिलोंग्स टू V कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज इसके V इज इक्वल टू W1 प्लस W2, वेयर W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W1 और W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W2, ठीक है। देखो डायरेक्ट सम को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सम को हम लिख सकते हैं यहाँ से कि W1 और W2 को हम डायरेक्ट सम किसके अंदर लिखते हैं, ये हमारे पास डायरेक्ट सम का साइन है, ठीक है, W2, तो ये हमारे पास डायरेक्ट सम का साइन है। तो इसके लिए देखो यानी कि कैपिटल V इक्वल टू कैपिटल W1, कैपिटल मैं W1 लिख देता हूँ, ठीक है, और कैपिटल W2, ठीक है, इनका डायरेक्ट सम हमें ये दिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम W1 और W2 की कुछ ऐसी वैल्यू लेके चलेंगे जो अगर उनको ऐड कर दें तो W1 और W2 आ जाए आपके पास, यानी कि स्मॉल w की तो हम ऐसी वैल्यू लेके चलेंगे जिनको हम सम कर दें और उनको कैपिटल W के अंदर हम वापस से उनका जो है सम आ जाए। तो ऐसी वैल्यू क्या होंगे हमारे पास, जैसे मैं V मान के चलता हूँ यहाँ से कि मान लीजिए A B C हम V को मान के चलिए 3 के अंदर है तो 3 डायमेंशन के अंदर है तो 3 लिख देंगे हम, ठीक है। अब V3 को हम A B C मान के चलिए, अब इसको मैं इसके सम के अकॉर्डिंग कैसे लिखूंगा, तो मैं यहाँ से W1 की वैल्यू मान लेता हूँ कि W1 आपके पास है कि A B और C को मैं 0 मान लेता हूँ, ठीक है। तो W1 की वैल्यू ये, अगर मैं W2 की वैल्यू निकालूं तो W2 की वैल्यू आपके पास क्या जाएगी, इसको मैं 0 0 और C लिख देता हूँ ताकि दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास A B C आ जाए, ठीक है। यानी कि अगर मैं W1 और W2 को ऐड करता हूँ यानी कि इनका जो है डायरेक्ट सम निकालेंगे, तो डायरेक्ट सम कैसे निकालेंगे कि A B C है, A B C की जगह पर 0 है और प्लस यहाँ पर 0 0 और C। अब इसको मैं लिखूंगा तो ये आपके पास W1 डायरेक्ट सम का साइन ये है और W1 डायरेक्ट सम और W2 को अगर हम ऐड करेंगे तो इसको देखो मैं A B C लिख सकता हूँ, A B इसको ऐड करेंगे A इसको ऐड करेंगे B और इसको ऐड करेंगे तो C आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है V है, यानी कि W1 और प्लस का साइन W2 और ये हमारे पास A B C को हम V3 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशन के अंदर, इसलिए तो ये वापस हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सम होता है हमारे पास कि डायरेक्ट सम हम कैसे निकालते हैं। और एग्जांपल लेके चलेंगे, जैसे ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, ठीक है। सेकंड एग्जांपल मान लीजिए मैं ले लेता हूँ कि हमारे पास कोई भी दे रखा है, जैसे मैं V3 की वैल्यू मान के चलता हूँ कि ABC है हमारे पास, ठीक है, या XYZ के अंदर भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ से मैं W1 की वैल्यू मान लेता हूँ आपकी कि W1 की वैल्यू अगर मैं लेके चलूँ यहाँ से मैं ले लेता हूँ कि A/2 B एज इट इज और यहाँ पर मैं 0 ले लेता हूँ, यहाँ पर 0 और यहाँ पर C, ठीक है। और W2 की वैल्यू भी हम ले लेंगे यहाँ से, ऐसी वैल्यू लेके चलनी है कि दोनों को अगर सम करें तो वापिस ये आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं W2 की वैल्यू जो लेके चलूँगा A/2 लेके चलेंगे क्योंकि दोनों को सम करेंगे तो आपके पास वापिस A आ जाएगा। यहाँ पर 0 है तो मैं यहाँ पर B ले लेता हूँ, यहाँ पर C है तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो W1 और डायरेक्ट सम W2 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो A हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो B हो जाएगा और ये C हो जाएगा, यानी कि V वापिस V बन जाएगा आपके पास, वेक्टर फील्ड बन जाएगी। तो W1 डायरेक्ट सम और W2 जो है V यानी कि इसके इक्वल आ जाएगा। और भी बहुत सारे रिजल्ट हैं जो हम लेके चल सकते हैं, बस इसी का यूज हमें जो है क्वेश्चन के अंदर करना है, ठीक है।
तो देखो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या है आपके, ये तो ठीक बात की अगर डिसजॉइंट डायरेक्ट सम निकालना हो। अब बात करते हैं हम डिसजॉइंट सबसेट क्या होता है। तो डिसजॉइंट सबस्पेस होता है हमारे पास कि W1 की और W2 की अगर हम इंटरसेक्शन करें, W1 और W2 का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो ये हमारे पास अगर 0 आ जाए, ठीक है, तो 0 आ जाए तो इसको हम डिसजॉइंट सबस्पेस बोलते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन के अंदर दे रखा है कि लेट VF बी द वेक्टर स्पेस, हम VF कोई वेक्टर स्पेस लेके चले हैं, टू सबस्पेस W1 एंड W2 ऑफ V are said to be disjoint if their intersection is 0 subspace, यानी कि उनका इंटरसेक्शन हम करेंगे तो 0 सबस्पेस के अंदर आएगा, ठीक है, तो इसको हम डिसजॉइंट सबस्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो अब हम क्वेश्चन जो है जो ये मेथड किया है इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। तो देखो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है और उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दे रखा है कि लेट W1 W2 बी द सबस्पेस ऑफ R3 गिवन बाय W1 आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपको x y और 3x, ठीक है, वेयर x y जो है वो क्या है, x y बिलोंग्स टू R के अंदर बिलोंग करते हैं। एंड W2 आपको दे रखा है, ये है x 2x और z, ठीक है, और इसके अंदर भी x z जो है वो R के अंदर बिलोंग करते हैं। और फाइंड करना हमें W1 इंटरसेक्शन W2, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब W1 की वैल्यू आपको दे रखी है, अगर मैं V को मान लीजिए x y z के अंदर मान लेता हूँ कि x y z आपको दे रखा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको सम के अंदर लिखना चाहूँ या फिर इंटरसेक्शन के अंदर लिखना चाहूँ तो पहले W1 की वैल्यू देखेंगे हम। W1 की वैल्यू के अंदर आपको दे रखा है x y और 3x, ठीक है, x y और 3x दे रखा है। तो ये 3x जो है z की जगह पर दे रखा है, वे है 3x = z हम लेके चल सकते हैं, ठीक है, z की जगह पर 3x है। अब W2 के अंदर भी आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको कि x 2x और z। अब इसके अंदर जो है वो 2x किसके इक्वल दे रखा है, y की जगह पर 2x दे रखा है। तो अगर मैं y और z की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देता हूं तो दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास, यानी कि W1 और W2 का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वही है, तो दोनों x की जगह पर तो x ही रहेगा, y की जगह पर हमारे पास 2x आ जाएगा, तो 2x और z की जगह पर हमारे पास 3x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेट W1 W2 बी द सबस्पेस ऑफ R3 गिवन बाय, अब की बार 3 दे रखे हैं W1 W2 और W3, ठीक है, इनको भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। अब की बार जो है प्लस करके दिखाना है। तो W1 की वैल्यू आपको दे रखी है x y z के अंदर। अब x y z की वैल्यू ये बोल रखा है कि ये R3 के अंदर है, यानी कि 3 डायमेंशन है, तो x + y + z = 0, ठीक है। और यहाँ पर W2 की वैल्यू दे रखी है आपको, W2 की दे रखी है x y z के अंदर, ये x y z ये भी बिलोंग करता है R3 के अंदर, और x = z दे रखा है, ठीक है। और W3 की वैल्यू आपको दे रखी है, ये है x, इसके अंदर है ये 0 0 और z, ठीक है, बिलोंग्स टू R की, यहाँ पर तो इसके अंदर लेके चलना है मेन फंक्शन, और z जो है वो आपका रियल नंबर है, ठीक है। तो प्रूव दैट, हमें प्रूव करके दिखाना है कि R3 = W1 + W3, ठीक है, और R3 की वैल्यू हमें W2 + W3 के अंदर भी जो है ये शो करके दिखाना है। तो देखो वही सबसे पहले तो हमें क्या लेके चलना है कि अब की बार ये R3 के अंदर दिखाना है, तो मैं R3 को मान के चलता हूँ कि R3 के अंदर जो है ABC है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x y z है, तो x y z के अंदर लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो x y और z, या फिर आप बोल सकते हो कि x y z जो है वो बिलोंग करते हैं इसके अंदर R3 के अंदर, ठीक है। तो ये तो हमारे पास ये मान के चलना है, लेट ये आपके पास
ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो जो कंडीशन आपको दे रखी है, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है। तो पहले तो हमें W1 और W3 का सम करके दिखाना है। तो W1 के अंदर आपको वैल्यू दे रखी है कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये 0 के इक्वल है, ये दे रखा है। और W2 के अंदर W3 के अंदर आपको दे रखा है कि x z तो R के अंदर बिलोंग करता है, लेकिन बाकी जो वैल्यू है वो 0 0 और z है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी वैल्यू लेके चलूं तो ये x y z के अंदर बोल रखा था, तो x y z के अंदर, लेकिन z की जगह पर तो z है, x की जगह पर क्या है 0 है, और y की जगह पर क्या है 0 है। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा W1 प्लस W3 को, तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो हमारे पास आ जाएगा कि W1 की वैल्यू तो हम x y z ही लेके चलते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपके पास 0 0 और z है। अब x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। यहाँ पर अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 0 लेके चल सकते हैं, हम 0 लेके चल सकते हैं ना। तो इसको मैं ऐड करूंगा तो देखो x और y, ये तो वैल्यू आपके पास z है 0 है, अगर ये 0 है तो z की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो z भी किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, यानी कि मैं अगर यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो प्लस z इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास 0 आ जाएगी, यानी कि तीनों की वैल्यू क्या होंगी आपकी बार 0 हो जाएगी। यानी कि W1 और W3 को अगर मैं ऐड करता हूं तो आपके पास 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 0 0 आ जाएगा तो 0 0 0 क्या होते हैं आपके रियल नंबर होते हैं, तो यानी कि तीनों डायमेंशन क्या होंगी R3 हमारे पास 0 0 और 0 होगी। ठीक है, यही वैल्यू हमें बतानी थी कि W1 और W3 को अगर हम ऐड करेंगे तो वो इसके अंदर होगा, तो इसके अंदर हम बिलोंग कर सकते हैं कि ये इसके अंदर बिलोंग करेगा R3। ठीक है, तो अब बात करते हैं, देखो कि अगर हमारे पास ये तो थी W1 और W2 W3 के अंदर, ठीक है, अब हम लेके चलते हैं कि W2 और W3 का डायरेक्शन निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो W3 का अगर हम डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ठीक है, ये इसके अंदर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, या इसकी वैल्यू होगी या नहीं होगी। तो W2 की वैल्यू लिख लेते हैं हम। W2 की वैल्यू आपको दे रखी है क्या है x इज इक्वल टू जेड, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू जेड लिख लेता हूँ। ठीक है, ये तो वैल्यू दे रखी है आपको W2 की, और W3 की वैल्यू आपको दे रखी है, W3 की वैल्यू है ये 0, तो ये दे रखी है आपको 0 0 और z। ठीक है, ये दे रखी है। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, y की वैल्यू भी यहाँ पर 0 है, z किसके इक्वल है x के इक्वल है। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है 0, यानी कि दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा W2 इंटरसेक्शन W3 तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो x की वैल्यू भी 0 होगी, x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्यों y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और z की वैल्यू भी आपको x के इक्वल दे रखी है, तो यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी कि दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो W2 और डायरेक्ट सम अगर W3 के साथ करेंगे तो यहाँ पे भी 0 0 0 आ जाएगा आपके पास। अब 0 0 0 आ जाएगा तो हमने पिछला भी यही प्रूव किया था कि ये W1 प्लस और W2 जो है वो बिलोंग करेगा किसके अंदर R3 के अंदर, या R3 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका इसका सेकंड क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको और उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लेट V be the space of all functions from R to R। ठीक है, V कोई भी स्पेस दे रखा है जो R to R फंक्शन डिफाइन करता है, एंड W1 W2 be the सबस्पेस ऑफ V, और W1 W2 सबस्पेस है V के, डिफाइंड बाय W1 आपको दे रखा है, ये दे रखा है फंक्शन f of x इज इक्वल टू f of माइनस x। ठीक है, फॉर ऑल यहाँ पर दे रखा है x बिलोंग्स टू R। ठीक है, और W2 की वैल्यू आपको दे रखी है f और f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x। ठीक है, वही फिर आपको x क्या है रियल नंबर है। ठीक है, शो दैट v इज इक्वल टू W1 प्लस डायरेक्ट सम निकालना है W2 का। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट मैं मान के चलता हूं
कि फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होगा कि W1 और W2 का अगर मैं इंटरसेक्शन कर देता हूँ तो उसके अंदर जो है आपका फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन अब हमें ये पता है कि अगर मैं f ऑफ x लेके चला हूँ, ठीक है, और इसके अंदर माइनस का x पुट कर देता हूँ, x की जगह पर माइनस पुट कर देते हैं, और ये किसके इक्वल आ जाता है, f ऑफ x माइनस x के इक्वल आ जाता है, ठीक है। अगर ये हम माइनस पुट करके चले तो ये माइनस एक्स के अगर इक्वल आ जाता है, माइनस फंक्शन आ जाता है, तो मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इस साइड आके जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जो है कैंसिल हो जाएगा, फंक्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हम एफ ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल लिख सकते हैं, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसको इस साइड लेके आएंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास जीरो आ जाता है तो हम इसको लिख सकते हैं कि x क्या है, हमारे पास कोई रियल नंबर है और x रियल नंबर है, तो ये जीरो के इक्वल है, कि f क्या है, f इज ए जीरो फंक्शन, ठीक है। तो जीरो फंक्शन अगर हम लिख सकते हैं, इसके ऊपर फंक्शन अगर हम लेके चले हैं W1 और W2 का अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो f हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो फंक्शन हो जाएगा। अब ये तो जीरो फंक्शन हमने प्रूव कर दिया, लेकिन अगर मैं दोनों का सम लेके चलूँ v इज इक्वल टू W1 प्लस W2, इसकी बात करते हैं, तो W1 आपके पास क्या होगा, W2 आपके पास ये दे रखे हैं, ठीक है। तो W1 को मैं लिख सकता हूँ कि W1 के अंदर दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का f ऑफ x, ठीक है। ये तो आपको W1 के अंदर दे रखा है। W2 के अंदर आपको दे रखा है कि f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x, ठीक है। ये आपको W2 के अंदर दे रखा है। अब अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने पर हमारे पास क्या आएगा, तो दोनों का अगर डायरेक्ट सम करेंगे तो W1 और प्लस W2 का अगर डायरेक्ट सम करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट सम करेंगे तो ये और ये अगर हमारे पास, तो 2f ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये अगर 2 है, अगर x हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, यानी कि फंक्शन हम कोई भी रियल नंबर लेके चलते हैं और उसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर ही होगा, और रियल नंबर होगा तो ये किसके अंदर बिलोंग करेगा, रियल नंबर के अंदर। रियल नंबर किसका था, हमारे पास v का फंक्शन लेके चले थे, हम वेक्टर स्पेस लेके चले थे, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि W1 जो है वो डायरेक्ट सम अगर उसका करेंगे W2 के साथ v के इक्वल होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ से, तो यही बातें हमें जो है प्रूव करके दिखानी थी, क्लियर है। तो ये थे आपके कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि हमें करना क्या है कि सिर्फ फंक्शन को हमें इस तरह लिखना है कि ताकि अगर हम उनका सम करें तो वापिस हमारे पास वेक्टर स्पेस मिल जाए, ठीक है। अगर आपके पास दो, इसका मेथड क्या है कि अगर आपके पास दो सब ग्रुप सब स्पेस दे रखे हैं तो उसको इस टाइप से तोड़ो ताकि उनका जो है सम करें तो वापिस आपके पास वेक्टर स्पेस आ जाए, ठीक है। क्लियर है। तो ये थी आपकी थर्ड एक्सरसाइज, इसकी लास्ट एक्सरसाइज थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू।